हमारा चौथा गोल्डन रूल, सुनहरा रूल है संघवाद। और आज संघ का डे भी है, सन्नीपात बाहुल का डे भी है। जब हमारा संघ 7 दिन में एक बार बैठा करता था, बहुत पुराने समय से, बुद्ध से भी पहले, साथ साथ सन्निकट बैठते थे। सन्निकट बहुल, बहुल माने अधिकतर लोग, सन्निकट मतलब पास पास, और सन्निपात साथ साथ बैठने की काम या साथ साथ बैठने का चर्या। तो सन्निपात बाहुल हफ्ते में एक बार, 7 दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार होता था। सारे जितने भी लोग थे वो सब बैठा करते थे, क्योंकि गांव पास पास दूर दूर होते थे, आने जाने का साधन नहीं, इसलिए बहुत सारे सन्निपात बाहुल होते थे, कोई एक नहीं होता था, अलग अलग जगह। इसी प्रक्रिया को बाद में, क्योंकि बुद्ध से जब धम्म गया और ईसा मसीह ने सीखा लेह के अंदर, जैसा कि नेट पे उपलब्ध है, और जो रसिया के एक पत्रकार हैं उन्होंने खोज की और बताया, तो जो ईसाई मत में गए लोग, उन्होंने वहां संडे को अपना एक साप्ताहिक दिन रखा, और पहले से एक दिन चल रहा था जो साप्ताहिक, बाद में मोहम्मद साहब ने भी उसको फ्राइडे करके रखा। सभी लोगों में सन्निपात बाहुल होता है, और सन्निपात बाहुल का दिन होता है। पूरी दुनिया में एक दिन जरूर होता है, लगभग सप्ताह में ही होता है। तो संघ बैठता है, आने वाले जो समय है उसकी चर्चा करता है, जो समय चला गया है उसके बारे में आकलन करता है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में निर्णय करता है। ये संघों की खास बात होती है। तो संघवाद अगर हम देखें, क्योंकि ये समणों का संघ है, समण संघ है, और समण संघवाद, तो अगर समण संघ है तो यहां संघवाद ही हो सकता है। संघवाद के अलावा कोई और वाद नहीं हो सकता। वाद का मतलब होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि फलाने किसी चीज की बातचीत करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में चर्चा करना, इसको वाद बोलते हैं पाली के अंदर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉजी। जैसे आइडियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, यानी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करना, वाद करना। और यहां वाद चलते हैं, चाहे वो कोई सा भी वाद हो, चाहे वो अंधावाद हो, चाहे वो जिंदावाद हो, चाहे वो मुर्दावाद हो, चाहे वो किसानवाद हो, चाहे खेतवाद हो, चाहे संघवाद हो, चाहे संगठनवाद हो, चाहे मनुवाद हो, चाहे अंबेडकरवाद हो। इसका मतलब उससे संबंधित चीजें, उससे संबंधित बातें, उसकी चर्चा, और वो क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर सारी बातें वो वाद में आती हैं। तो हम यहाँ जो जिक्र करते हैं और जो हमारा नियम है वो है संघवाद का, यानी कि हम संघ के ऊपर ही बात करेंगे, संघ के ऊपर ही चर्चा करेंगे। संघ के क्या नियम है, संघ का क्या इतिहास है, संघ कहाँ से आरंभ हुआ, संघ कैसे कमजोर पड़ते हैं, संघ कैसे टूटते हैं, संघ कैसे लोग और प्रैक्टिस करते हैं, कैसे संघ पूरी दुनिया में फैलते हैं, कितने तरह के संघ होते हैं, बिना संघ वाले लोग कौन कौन से होते हैं, संघों के नियम क्या हैं, और जो संघ में नहीं है लोग, उनके नियम क्या हैं, संघ से फायदे क्या हैं, संघ से नुकसान क्या है, और जो लोग संघ में नहीं है, असंघ हैं, उनके क्या नुकसान है, उनके क्या फायदे हैं। और आज के समय हमें अपनी जान बचाने के लिए केवल संघवाद ही क्यों चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि पूरी दुनिया इस पे चलती है, चाहे संयुक्त राज्य संघ हो, चाहे अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स हो, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका संघ हो, चाहे भारत गणराज्य संघ हो, चाहे जो देश है पूरे जिसको यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, या सोवियत, या जो जितने भी संघ हैं, छात्र संघ हैं, या भिक्खु संघ हैं, या भिक्खुणी संघ हैं, या लोगों के संघ हैं, या जो रिलीजियस संघ हैं, या जो आर्थिक संघ हैं, या जो कमर्शियल चैम्बर बने हुए हैं, या जो अलग अलग लोगों ने यूनाइटेड यूनियन करके बनाई हुई है, उनके संघ हैं। तो संघ बहुत हैं, और परिवार भी संघ में चलता है, संघ के रूप में इकाई होता है। और भारत में एक संघ है जो आज के समय राज भी करता है। तो संघ जो
पूरा अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो संघ के स्ट्रक्चर में अगर हम अपने हिसाब से देखें, क्योंकि व्यापारिक संघ हैं या राजनीतिक संघ हैं या देशों के संघ हैं, उनसे हमें अभी इतना ज्यादा लेना देना है नहीं, पर भारत में जो हमारा सबसे प्राचीनतम संघ है, पूरी दुनिया में सबसे पहला जो संघ है, जो भारत के लोगों का, समणों का संघ है, जो मनुष्य का संघ है, उस संघ के जो नियम हैं वो सारे नियम प्राकृतिक बेस हैं, पक्ति बेस्ड हैं, नेचर बेस हैं। यानी कि संघों के नियम बनाए नहीं गए, प्रकृति से लिए गए हैं। देखा गया है कि कैसे जो चीजें इकट्ठी रहती हैं, जैसे जो जानवर इकट्ठे रहते हैं, जैसे जो मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं, जैसे जो चींटियां इकट्ठी रहती हैं, जैसे जंगल में जो झाड़ इकट्ठे रहते हैं, जैसे जब हवा इकट्ठी होती है बवंडर बन जाती है, और कैसे पत्थर इकट्ठा होता है तो पहाड़ बन जाता है, और कैसे पानी इकट्ठा होता है तो झील और समुद्र बन जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जब हम डेवलप हो रहे थे तो जीवों ने अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा रहना और हमले का सामना करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए और अपने विकास के लिए ये तय किया कि अगर साथ रहेंगे तो ही जीएंगे। उनके पास ना कोई किताब थी, ना कोई नियम थे, ना कुछ पता था। एक सहज ज्ञान था, एक प्राकृतिक ज्ञान था, एक नेचुरल ज्ञान था। इकट्ठे रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो खाना ले लेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो विकास होगा, इकट्ठा रहेंगे तो हमारा हर तरह से सुरक्षा होगी। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचार है, ये जो संघ का विचार है, प्रकृति से आया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि संघ का विचार उसका है, तो वो दावा दे सकता है, क्योंकि वो भी संघ का हिस्सा है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। पर व्यक्ति आधारित ये नहीं है, ये प्रकृति आधारित है। इसलिए बुद्ध ने जो अपने भिक्खु संघ बनाए और भिक्खुनी संघ बनाए, उस भिक्खु संघ में और भिक्खुनी संघ में जो नियम लिए, प्रकृति से लिए, क्योंकि बुद्ध भी एक संघ का हिस्सा थे और उस संघ को समणों का संघ बोला करते थे। समण चूंकि हम सारे लोग हैं और हमारा संघ, इसलिए समण संघ, पर उस समय खाली संघ बोला करते थे क्योंकि और कोई था नहीं समणों के अलावा। तो वो जो समण संघ है उसकी मेंबरशिप ली, उसके नियम थे और उसके नियमों पे आधारित चल के समण संघ में वो दाखिल हुए। उसके बाद जब उन्होंने अत्त अध्ययन का ज्ञान प्राप्त किया, अत्त अध्ययन माने खुद के सेल्फ का ज्ञान, अत्त अध्ययन, तो अत्त अध्ययन का जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने टीचर्स का एक संघ बनाया जिसको भिक्खु संघ बोलते हैं। फिर टीचर्स का बनाया, यानी कि भिक्षुणियों का एक जो नन थी उनका संघ बनाया, और उसके नियम उसी हिसाब से डेवलप होते गए। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन बने, बाद में उनके भी संघ बने, उन्होंने भी अपने नियम कुछ यहां से लिए, कुछ वहां से बनाए। तो बेसिकली संघ बहुत बड़ी चीज है और संघ के अलावा जो असंघ है वो बहुत बड़ी चीज है। पर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं और जो बात करनी है, वो बात करनी है भारत के सिनेरियो में और जो हम लोग समण लोग हैं उनके लिए। क्योंकि जो समण लोग हैं बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी रही, उनका ये संघ रहा, पर उन्हीं का सबसे ज्यादा सत्यानाश हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण रहे? बहुत साधारण से है। जो लोग संघ में रहते हैं उनका कभी कोई नुकसान नहीं होता, और जो लोग संघ से टूट जाते हैं वो मारे जाते हैं, बिखर जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, उनकी सब चीजें चली जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है और वही नियम संघ का भी है। संघों में आज के समय भारत में हमारे खासतौर से जितने भी लोग हैं जो समण हैं, वो अपनी इस प्राचीन संघों की प्रॉपर्टी को भूल गए और उन्होंने जो नुकसानदायक चीज था, जो सिस्टम था, उसको अडॉप्ट कर लिया। काम तो उन्होंने इकट्ठा होने का किया, पर इकट्ठा होने का काम उन्होंने मनुस्मृति आधारित सिद्धांत पे किया। दो आइडियोलॉजी चलती है, एक संघ की भारतीय ओरिजिनल आइडियोलॉजी चलती है और एक यरूशलेम की आइडियोलॉजी चलती है जो किसी व्यक्ति आधारित चलती है। तो उन्होंने जो एडॉप्ट की हमारे लोगों ने, उन्होंने संगठन वाला ढांचा एडॉप्ट किया, व्यक्तिवादी ढांचा एडॉप्ट किया, एकलवादी ढांचा एडॉप्ट किया, राजा रानी वाला ढांचा स्ट्रक्चर एडॉप्ट किया। जो व्यक्ति आधारित होता है, जो पैसा आधारित होता है, वो ढांचा उन्होंने एडॉप्ट किया। वहां से गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? हमारा जो पुराना सिस्टम था, उस सिस्टम में शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी नेतृत्व के नाम पर व्यक्ति नहीं होता, यानी हमारे प्राचीन सिस्टम से लेकर अब तक में, और ना ही उसका नाम होता है और ना ही उसका परिवारवाद चलता है। पर जो मनुस्मृति आधारित है या जो यरूशलेम से आया हुआ है, जो बाहर का सिद्धांत है,
उसके अंदर एक ही व्यक्ति चलता है, उसका परिवार चलता है और उसकी मान्यता अंधी होती है। उसको लोग नहीं चुनते, लोग उसे चुनने का कोई मतलब नहीं है, बस वो एक व्यक्ति होता है, उसी का परिवार चलता है और उसी में से व्यक्ति आते रहते हैं। वहां व्यक्ति का नेतृत्व होता है। संघ के अंदर संघ का नेतृत्व होता है। वहां व्यक्ति फैसले करता है, यहां संघ फैसले करता है। वहां व्यक्ति अकेला काम करवाने वाला होता है, यहां सारे मिलकर अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। वहां सिर्फ व्यक्ति को लाभ होता है, संघ के अंदर सभी को लाभ होता है। जो संघ के सदस्य होते हैं, संघ के मेंबर होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, संघ परिवार से सारे सारे अटैच होते हैं, उनको लाभ होता है। इसलिए जो संघवाद की जो प्रणाली है वो भारत की प्रणाली है और वो सबके लिए थी। आपको भारत की पूरी हिस्ट्री में नायक नहीं मिलेगा, नायकवाद नहीं मिलेगा किसी संघ में। बुद्ध के संघ को भी आप लेंगे तो वहां नायक नहीं है, उनके बाद भी नायक नहीं है और उससे पहले किसी नायक का नाम नहीं मिलता, यानी व्यक्ति का नाम नहीं मिलता। ये सारी बातें बुद्ध के समर संघ के जितने नियम थे वो त्रिपिटक में, विनय पिटक में, भिक्खु संघ में भी आए हैं और वहीं से संघवाद उठा के पूरा का पूरा भारत गणराज्य संघ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में भी डाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में संघ के नियम डाले हैं वो वहीं से लिए हैं, पर अंतर इतना है कि वो समणों के लिए भी हैं और वमणों के लिए भी हैं, पूरे देश के लिए हैं। इसलिए पूरे देश के नियम होने के नाते वो भारत गणराज्य संघ के हैं, पर नियम वही हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो संविधान के तहत में व्यक्ति राजा नहीं है, लोकसभा राजा है। वही जो पुराना समणों का नियम है, वही जो भिक्खु संघ का नियम है, वही नियम वहां है। वहां जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही राइट्स हैं जो हमारे पहले समण संघ में थे, वही राइट्स हैं जो बुद्ध ने अपने समण संघ में, भिक्खु संघ में लागू किए और वही फंडामेंटल राइट हैं जो बाबा साहब ने संविधान में दिए। पर संविधान में जो है वो समणों और वमणों दोनों के लिए है और जो भिक्खु संघ में है वो खाली भिक्खुओं के लिए और भिक्खुणियों के लिए है। पर जो समण संघ के राइट्स हैं वो सारे समणों के लिए है और जो वमणों ने संघ बनाया है वो अपने हिसाब से चलाते हैं, उनके राइट्स उनके लिए हैं। जैसे देश का पूरा सिस्टम चलता है संघ के आधार पे, सारी पूंजी जितनी देश की पूंजी होती है वो लोगों की पूंजी होती है संविधान के अनुसार, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। वैसे ही पुराने समर सिस्टम के अंदर जितनी पूंजी होती थी, जो भी खेत खलियान जंगल होते थे, उन पर सबका अधिकार होता था। कोई भी जाए जंगल में, कोई भी काम करे, कोई बाउंड्री नहीं, कोई रोक नहीं टोक नहीं, जिसको जितना काम करना उतना करे, जितना फल इकट्ठा करना करे, जितने जानवर वो ला सकता है लाए, जितने जानवर बांध सकता है बांधे, जितने जानवर वो पकड़ सकता है पकड़े, और जितना वो पत्थर हटा के खेत तैयार कर सकता है खेत तैयार करे। सारी छूट होती थी। कोई किसी की बाउंड्री या कोई किसी की कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई किसी को रोके। सबके राइट्स बराबर थे। वही राइट्स भिक्खु संघ में थे, सारे भिक्खुओं के राइट बराबर थे, किसी भी भिक्खु के कोई भी अधिकार ज्यादा नहीं न कम। और वैसा ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, भारत के हर नागरिक के राइट्स बराबर। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बेशक वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, बेशक वो गरीब है, बेशक वो अमीर है, बेशक वो दूल्हा है, बेशक वो लंगड़ा है। सारे के सारे राइट, सारी चीजें वो इस्तेमाल कर सकता है। पूरे देश में कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी देश की इस्तेमाल कर सकता है। देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकता है, देश की कोई भी सेवा जो सरकारी सेवा है उसको ले सकता है। यहां तक कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट जो लोग थे उन पे भी सरकार का अधिकार है, उन पे भी संघ का अधिकार है। संघ जब चाहे जिसकी प्रॉपर्टी चाहे अपने देश के इस्तेमाल के लिए, संघ के इस्तेमाल के लिए ले सकता है। सारे नियम वही हैं भारत गणराज्य संघ के, जो भिक्खु संघ के, भिक्खुणी संघ के हैं और जो पुराने समर संघ के हैं। तीनों चीजें एक चलती हैं, तीनों एक से ही निवारित होती हैं और तीनों ही प्राकृतिक रूप से है। जो इसमें अप्राकृतिक रूप से आता है, जो चीजें खराब करता है, वो कैसे कैसे करता है। जैसे समर संघ बिल्कुल ठीक चलता था, पर भिक्खु संघ में भिक्खु संघ को तोड़ने की कई बार कोशिश हुई और उसमें कई सारे लोग ऐसे आए जो व्यक्तिवादी थे, कई सारे लोग ऐसे आए जिनकी खुद की इच्छाएं थी, कई सारे ऐसे लोग आए जो खुद पढ़ाना चाहते थे, कई सारे ऐसे लोग आए जो पूरे पढ़े नहीं, पूरे तैयार हुए नहीं, पर उनकी चलनी चाहिए। कई सारे ऐसे लोग आए खुद
जो बुद्ध हैं उनके भाई देवदत्त के उन्होंने कुछ नियम ऐसे बता दिए जो ऐसे हस्ते अप्राकृतिक थे, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए नियम बनाए कि इसमें से कुछ भिक्खु उन नियमों को देख के आराम में आ जाएंगे। उन्होंने वो नियम बनाए जो प्राकृतिक नहीं थे, जो भिक्खु संघ के लिए नुकसान देने वाले थे, पर भिक्खुओं के लिए आराम देने वाले थे। और बुद्ध समझते थे कि ये जो नियम देवदत्त ने दिए हैं इनसे क्या होने वाला है, पर बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। 500 नए सामनेरों को देवदत्त तोड़ के ले गए, पर बाद में जो भिक्खु भेजे ट्रेन वो आ गए लौट के, उनको समझ आ गया। वहां तोड़ने की कोशिश हुई, पर संघ टूट के संघ नहीं जाता कहीं। संघ में से कुछ लोग टूटते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं और आ जाते हैं, पर संघ नहीं टूटता। पर जो संगठन होते हैं वो अगर टूटते हैं तो परमानेंट फिर 2 संगठन बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं, 16, 32, 64, 128, 256, 512 बन जाते हैं, 29 लाख बन गए। पर संघ में से अगर कुछ लोग जाते हैं तो संघ वहीं रहता है, संघ कहीं नहीं जाता। इसलिए भारत गणराज्य का जो संविधान है उसमें से अगर कुछ एमपी भाग जाएं, कुछ एमएलए भाग जाए, कुछ मंत्री इस्तीफा दे दें, कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, या कोई अपनी नौकरी में से छोड़कर चला जाए, तो भारत गणराज्य संघ का सिस्टम नहीं हिलता, क्योंकि वो व्यक्ति आधारित नहीं है। और देश भी नहीं कि हिलता, वो टूटता नहीं, क्योंकि वो भारत गणराज्य संघ है और उसका जो प्रोटेक्टर है, उसका जो रक्षक है, वो भारत गणराज्य संघ का संघ आधारित, संघवाद पर आधारित संविधान है। इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मरते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, पर वो संविधान भी वहीं रहता है, देश भी वहीं रहता है और सिस्टम वहीं काम करता रहता है। सरकारें कहीं नहीं जाती, जो जाता है वो व्यक्ति जाता है। ये सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम संघवाद पर आधारित है, इसलिए सक्सेसफुल है, इसलिए चलते हैं, क्योंकि सबकी मान्यता बराबर है। पर अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को छेद करना चाहे, भेद करना चाहे, तो संघवाद के जो नियम है उनको उल्टेगा और उसको व्यक्तिवाद आधारित लेके आएगा। वो क्या करेगा? समण संघ में आएगा, समण संघ में आर्थिक एजेंडे लगाएगा ताकि उसको फायदा हो, जबकि समण संघ आर्थिक एजेंडे नहीं लगाता। कोशिश करेगा यहाँ के लोगों को बहलाने की, फुसलाने की, या यहाँ कोशिश करेगा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के संघ के अंदर वो डिफ्लेक्टेड हो जाए, बोलने की आजादी चली जाए, कपड़े पहनने की आजादी चली जाए, खाने पीने की आजादी चली जाए, रंग रोगन पर झगड़ा हो जाए, क्षेत्र पे जगह पे हो जाए, या प्रेजेंटेशन पे हो जाए। बहुत सारी बातें वो करेगा, पर वो समझ नहीं पाएगा कि संघ का कहीं कोई नुकसान नहीं होता। जैसे भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को पूरे राइट देता है और ये प्रणाली वहीं से चलती है संघवाद की, वैसे ही समण संघ के अंदर भी ये राइट है सबका कि हर एक व्यक्ति यहाँ संघवाद के आधारित पे उसकी पूरी आजादी और पूरा उसका जो जीवन जीने का तरीका है वो आजाद होता है। उसमें संघ दखल नहीं देते। संघ सांघिक जो रचना होती है, जो सांघिक नियम होते हैं, जो समूह के नियम होते हैं, उनमें दखल देता है। किसी के मत मतांतर में, किसी के व्यवहार में, किसी के रहन सहन में संघ दखल नहीं देते। इसलिए पुराने समय में जितने भी लोग संघ में रह जाते थे, उनका कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो ये खाएंगे, वो ये पिएंगे, ये वो बैठेंगे या रोएंगे या सजेंगे। उनको सामूहिक रूप से आना है और सामूहिक रूप से काम करना है, ये उनका काम होता था। किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में जाके या इंडिविजुअल किसी के बिहेवियर में जाके दखल देना देश के कानून में भी नहीं, समणों के कानून में भी नहीं है और बुद्ध के कानून में भी नहीं है। तो यहां जो लोगों ने संगठन बनाए और जो संगठन की प्रैक्टिस करी वो हमको परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? लोगों ने यरूशलेम से, मनुवाद से आधारित जो संगठनों की रचना की उसमें व्यक्ति प्रधान बना दिया। उस व्यक्ति ने अपना परिवार उसमें शामिल कर दिया, वो परिवार उसके अंदर रहता है। वो व्यक्ति मरता है तो अपने परिवार को वारिस बना जाता है, या व्यक्ति जीवन भर हटता नहीं, वो उसका संस्थापक अध्यक्ष बन के रहता है। उसका पैसा खूब जम के पैसा ले लेता है और उसका खुद इस्तेमाल करता है, जबकि संघों के अंदर पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। पहले कभी इकट्ठा नहीं हुआ, जो समण संघ है उसमें कभी इकट्ठा नहीं हुआ, जो भिक्षुओं का संघ है उसमें कभी नहीं इकट्ठा हुआ। और देश के अंदर भी ऐसा टारगेट नहीं होता कि देश का काम यानी भारत गणराज्य संघ के संविधान का काम लोगों से अरबों रुपया इकट्ठा करके खजाना भरना हो, कभी नहीं होता। इधर से आता है और लोगों के वेलफेयर में चला जाता है, इधर से आता है लोगों के वेलफेयर में चला जाता है। ठीक वैसा ही भिक्खु संघ में था कि लोग चीवर और जो पात्र या जो खाना देते थे
हैंड टू हैंड भिक्षुओं को चला जाता था, या स्टोर में रखा हुआ जब जिसको पड़े ले, पर भंडारा नहीं होता था, भंडार नहीं लगाते थे। हमारे पास में 10,000 चीवर हो गए, हमारे पास में 10,000 बोरी खाना हो गया, ऐसा नियम नहीं बनाते थे, और ना ऐसा नियम होता था। वही नियम समण के संघ में होता था, समणों के संघ में, कि कभी ऐसा कहीं नहीं मिली जानकारी में कि लोगों ने बोरियों के भंडार कर ली हो, अन्न के भंडार जमा कर लिए हो, कि ये संघ जमा कर करके रखेगा। बस जो हाथ भरना है हाथ के हाथ लाए, जिसको जरूरत हो अपने अपने यहां से थोड़ा थोड़ा लाते थे और उसका काम हो जाता था, उसको भात भरना बोलते थे, पर भूखा कोई नहीं मरता था। वही नियम यहां अपना खाना लाने का है, खाना इकट्ठा करने का नहीं है। अपना खाना लाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, अपने पैसे से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, चले जाते हैं। शेयरिंग गाड़ी करके आते हैं, गाड़ी में रहते हैं, बैठते हैं, खर्चा देते हैं अपना अपना, चले जाते हैं, पर इकट्ठा नहीं करते। इकट्ठा करने की परंपरा नहीं है। कहीं भी संगति लगे, जो खर्चा होता है अपना अपना देते हैं और चले जाते हैं। यही देश का नियम, यही भिक्खू का नियम, यही समण संघ का पुराना नियम, और यही आज का नियम। सारे नियम लाइन मिला के सारे के सारे मिलते हैं। पर संगठनों के जो नियम है वो बड़े अजीब है। संगठनों के अंदर व्यक्ति की नहीं चलती, वहां सिर्फ नेता की चलती है। अगर संगठन के सारे लोग कुछ कहना चाहें तो नेता उसको माने या ना माने, नेता की मर्जी। क्योंकि नेता ये कहता है कि आपने मुझे नहीं बनाया, मैंने आपको बनाया है, मैंने आपकी पर्ची काटी है, आपने नहीं बनाया संगठन। जितने भी संगठन बनते हैं वो लोगों की मर्जी से नहीं बनते, यानी वो संघ आधारित नहीं होते, संघ के द्वारा नहीं बनते। वो व्यक्ति बनाते हैं, व्यक्ति के परिवार बनाते हैं, या दो चार व्यक्ति इकट्ठे होकर बनाते हैं, पर संघ नहीं बनाता। संघ जब भी बनाता है इकट्ठा होकर, वो संघ ही बनता है। संघ जितने भी बने वो लोगों ने बनाए, किसी एक व्यक्ति ने या एक परिवार ने या दो चार लोगों ने मिलकर नहीं बनाए। प्राकृतिक संघ जितने भी हैं वो सबसे मिलकर बनते हैं, जानवरों के संघ सबसे मिलकर बनते हैं, जो भिक्षुओं का संघ था वो सबसे मिलकर बना, और जो भारत का संघ है, भारत गणराज्य संघ है, वो भारत के 135 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है, और जो समण संघ है वो 120 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है। तो सारे लोगों के द्वारा बनता है, इसलिए लोगों का होता है, लोगों के लिए होता है, और लोगों से होता है। इसलिए संविधान भी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। सारी बातें आपको संघ की सिमिलर मिलेंगी। अगर किसी को संघ का मॉडर्न अध्ययन करना हो तो उसको भारत गणराज्य संघ का संविधान अध्ययन करना चाहिए। किसी को अगर धम्म के संघ का अध्ययन करना हो, भिक्षु संघ का, तो उसको विनय पिटक करना चाहिए। और किसी को अगर समण संघ का अध्ययन करना हो तो समण संघ में आना चाहिए। समण संघ में आके देखे और कंपैरिजन करे कि यहाँ संगठनवाद में और संघवाद में क्या अंतर है, क्या नहीं। यहां पारिवारिक रिश्ता होता है संघ के अंदर। जैसे भारत को हम कहते हैं कि पूरा भारत हमारा परिवार है, वैसे ही समण संघ में सारे समण हमारे परिवार हैं। वैसे ही भिक्षु संघ में सारा भिक्षु परिवार होता है, भिक्षुणी परिवार होता है। वैसे ही पुराना सिस्टम था। यहां किसी भी हालत में ऐसा नहीं होता कि भीड़ आई, इवेंट किया, कोई किसी को जानता नहीं, मैदान में इकट्ठे हुए और चले गए। यहाँ बाकायदा बहुत आराम आराम से काम होता है सभी संघों में, और वो एक दूसरे को परिचित होते हैं और एक दूसरे को नाम से, परिवार से जानते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। संघों के अंदर भीड़ नहीं आती, संघों के अंदर संघ ही आते हैं, उनका परिवार आता है। पर संगठनों के अंदर भीड़ आती है, संगठनों के अंदर हमेशा रेल आता है, मेला आता है, बस इवेंट होता है। किसी को नहीं पता कि उसमें कौन आया, उनका विपक्षी आ गया या उनका पक्ष वाला आ गया, उन्हें नहीं पता। उन्हें सिर्फ हेड गिनना है, उनको सर गिनना है, इवेंट हो गया, अपना काम पक्का हो गया। ऐसा काम संगठनों में होता है, वाह होगी, जय जय होगी। पर संघ में ऐसा काम नहीं होता। संगठन साल में 1 या 2 इवेंट करते हैं, पर संघ 365 दिन काम करते हैं। संगठनों के काम शोबाजी के होते हैं, शोशे के होते हैं, बड़ी बड़ी मंचें, बड़ी बड़ी माला, दिखावा, पैसा, सेलिब्रिटी के नाम पर भीड़ इकट्ठा करना, खूब ढोल ढंगाड़े बजाना, खूब प्रचार करना, क्योंकि इवेंट है, वन टाइम है। पर संघों के काम बहुत स्मूथली होते हैं, उनको सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं होती, उनको अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए पहलवान की और पहलवानी की आवश्यकता नहीं होती, किसी बॉडी बिल्डर की आवश्यकता नहीं होती, किसी नेता की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रधानमंत्री को गाली देने वाले या किसी राष्ट्र अध्यक्ष को गाली देने वाले या किसी व्यक्ति को गाली देने वाले या विरोध में बोलने वाले किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं होती। उनको वो लोग चाहिए जो जुड़े और जोड़ने में यकीन रखते हैं। ये सारे संघों की कहानी है, सारे संघों की, जितने भी संघ है दुनिया में, वो सब इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का प्राचीन संघ है, ये संघवाद है। तो संघवाद के अंदर
पैसा नहीं लिया जाता, पैसा नहीं इकट्ठा करता संघ कभी। शुरू के संघ से लेके जो संघ हमारा समणों का था उसमें कहीं नहीं था कि कोई खजांची है या कोई पैसा, तब तो पैसा होता भी नहीं था। अपनी अपनी रोटी लेके आते थे, अपना अपना पानी सब मिलके खाते थे और चले जाते थे। भिक्खू संघ के अंदर भी क्योंकि नियम था कि भिक्खू टीचर है, कमाएगा नहीं और वो समाज के खाने पर रहेगा और समाज को उसके बदले में पढ़ाएगा क्योंकि वो टीचर है, तो वो खाना भी लिमिटेड लेगा। वो खाना लेता था और खाना लेके जितना खाना कमाया उतना खाया, 20% कम खाया, बाकी छोड़ दिया। वही समर संघ का नियम है कि खाना अपना अपना लेके आना है, क्योंकि यहाँ टीचर नहीं है, भिक्खू नहीं है, ये लोग सब कमाते हैं, तो अपना खाना खुद लेके आते हैं और 2 रोटी एक्स्ट्रा लेके आते हैं। वैसे ही जो भारत गणराज्य संघ है, भारत गणराज्य संघ में हर एक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है। यहाँ भिखारी ना हो कोई, इसलिए सरकारी योजना चलती हैं, वो अलग बात है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, पर हर व्यक्ति की गरिमा का गारंटी संविधान में है। पर संविधान की गारंटी तभी है जब सब लोग मिलकर अपने संवैधानिक अधिकार लें, क्योंकि संविधान आपको गरिमा देता है पर अधिकार लेने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप अधिकार लें। क्योंकि खाना आप साथ लेके आएंगे तो खोलना तो आपको पड़ेगा, चबाना तो आपको पड़ेगा, निकलना तो आपको पड़ेगा। वैसे ही संविधान गारंटी देता है पर लेनी आपको पड़ेगी, और आपके घर भी आ सकती है अगर आप संघ में इकट्ठे हो जाएं, ये भी संविधान बोलता है। तो यहां सबके सब लोग खाना अपना खाते हैं संघ के अंदर, अपने किराए से आते हैं, अपने किराए से जाते हैं, और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। मानी वही बात जाती है जो सही हो, जो संघ के हित में हो। कोई व्यक्ति अगर अपने हित की बात करे और संघ में रखे तो संघ को समझ में आ जाता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अहित की बात रखे तो भी संघ को समझ में आ जाता है। तो अहित, अपने हित की बात या दूसरे के अहित की बात, उसको संघ प्रोटेक्ट करता है कि किसी का अहित ना हो। सबके हित की बात होती है वो संघ में तुरंत पास हो जाती है, और अगर किसी के अहित की बात हो तो वो बात अटक जाती है। ये सारे संघों में है और ये पार्लियामेंट में भी है। ये जो सबसे बड़ा संघ भारत गणराज्य संघ है उसके अंदर भी है कि अगर भारत गणराज्य संघ के वेलफेयर की बात होगी तो मानी जाएगी, और अगर भारत गणराज्य संघ के वेलफेयर की बात नहीं होगी तो डाउन हो जाएगी, लोकसभा में प्रस्ताव गिर जाएगा, पास ही नहीं हो सकता, और पास हो गया तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसलिए संघों के अंदर सारे नियम सेम 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 एक से चलते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। संघों की कार्यप्रणाली पूरी दुनिया में एक सी है। संघ के अंदर जब फायदा आता है तो सबको मिलता है। भारत के अंदर कोई स्कीम बनती है फायदे की तो सबको बनती है। भिक्खू सबको फायदा देते थे, वो नहीं देखते थे कि वमन है या समण है। पर समण का जो संघ है वो सबको फायदा देता है, पर चूंकि समणों का संघ है इसलिए समणों को फायदा देगा, और वमनों का जो संघ है वो वमनों को फायदा देगा। जो क्रिश्चियंस का संघ है वो क्रिश्चियंस को फायदा देगा, क्योंकि वो अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए बनते हैं। इसके हिसाब से संघ का नियम और उसका उपयोग निहित होता है। संघों के अंदर कभी भी विरोधी विचारधारा नहीं आती, कभी नहीं आती। विरोधी विचारधारा के लिए संघों में जगह नहीं होती, संगठन में हो सकती है। इसलिए भारत गणराज्य संघ यानी देश का जो संघ है उसमें देश विरोधी विचारधारा नहीं आ सकती, उसको देशद्रोही बोलते हैं, उसकी सजा है। वैसे ही भिक्खू संघ के अंदर, पाथीमुख के अंदर, वहां भिक्खुओं के विरोध में या धर्म के विरोध में विचारधारा नहीं आ सकती, क्योंकि उनका काम पढ़ाने का है, धर्म को सिखाने का है। और वैसे ही समणों के अंदर समण संघ के विरोध की विचारधारा या धारा नहीं आ सकती, तो उसको डिसोबे भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने संघ का नहीं, जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने युद्ध लड़ने से संघ के नियम को मना कर दिया, पनिशमेंट हुई और संघ छोड़ना पड़ा, देश निकाला हो गया, शाक्य संघ का निकाला हो गया। वैसे ही अगर कोई भारत का विरोधी होता है और विरोधी विचारधारा में चलता है, जो संविधान को मान्यता नहीं देता, जो गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देता, जो गवर्नमेंट के चुने हुए नुमाइंदों को मान्यता नहीं देता, उसको जेल हो जाती है, उसको सजा हो जाती है, मौत भी हो सकती है, फांसी की सजा भी हो सकती है देशद्रोह में। वैसे ही समण संघों के अंदर भी होता था। पुराना नियम है कि अगर घात करेंगे और समण संघ के नियम को नहीं मानेंगे, संघाधिशेष को नहीं मानेंगे, या गुटबाजी भी करेंगे, या गुटबाजी की सोचेंगे, या लॉबिंग करेंगे, या लॉबिंग की सोचेंगे, या तोड़फोड़ की सोचेंगे, या विरोधी विचारधारा को पनपने देंगे, या मन में लेके आएंगे, या जिक्र भी करेंगे, या किसी को भड़काएंगे, या किसी को नुकसान करेंगे,
तो संघ उसका दंड तय करता है। ये शुरू से चला आ रहा है। भारत के अंदर आप भारत में रह के भारत की विचारधारा के विरुद्ध में बात नहीं कर सकते, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते, कोई लेख नहीं लिख सकते, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही समर संघ के अंदर या सारे संघों के अंदर भी होता है, क्योंकि यहां दूसरी विचारधारा के लिए जगह नहीं है, विरोध के लिए भी जगह नहीं है। संघ एक विचारधारा पे चलते हैं और एक आदेश पे चलते हैं। सारे संघ, चाहे वमनों का है चाहे समणों का है, पहला तो हमारा ही है, पर नियम सबने हमसे लिए हैं। चाहे देश का संघ है, चाहे भिक्खू का संघ है, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ है, चाहे रूस का संघ है, चाहे यूनाइटेड नेशन का संघ है, कहीं का भी संघ है, एक विचारधारा होती है, दूसरी होती नहीं। इसलिए संघियों के अंदर, संघ के अंदर वही रुकता है, वही चलता है जिसको संघ के सारे नियम कबूल है, जो सारे नियमों को मानता है, जिसको सारे नियमों में कोई संशय नहीं है। संशय है तो पहले पूछ ले, एंटर करने से पहले कोई अगर कोई बात दिक्कत आ रही है तो पहले पूछ ले। पर अगर एक बार संघ को स्वीकार कर लिया और एक बार संघी बन गया, फिर नहीं चल सकती, फिर बात नहीं होगी, फिर प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। यहां तो समर संघ में अलाउ कर देते हैं कि पूछ ले भाई, क्योंकि अभी संगठनों की आदत पड़ी हुई है, इसलिए अपने समर संघी भी कई बार पूछ डालते हैं। भरी मीटिंग में उनको बता रखा है कि आपको अगर संशय है तो आप महीने में जो 1 तारीख को मीटिंग लगती है उसमें पूछ सकते हैं, पर उनको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि संगठन की 70 साल की आदत है, जाते जाते जाएगी, और संघ की आदत आते आते आ रही है। इसलिए उनको पता नहीं है कि संघ के अंदर जो एक बार नियम पास हो गया, पत्थर की लकीर होता है। आदमी मर जाए, खत्म हो जाए, पर नियम नहीं बदलता। नियम बदलेगा जब संघ चाहेगा, जब संघ बैठेगा दोबारा, वहां अपील होगी, वहां आप सुनवाई करो, फिर जिरह करो, फिर बताओ कि नियम क्यों खराब है, कैसे है। अगर संघ को लगेगा पास हो गया तो नियम डाउन हो सकता है, अदरवाइज जो एक बार पास हो गया पास हो गया, चाहे सही है गलत, ना खाता ना बही, संघ जो कह दे वो सही। ये संघों के नियम होते हैं, ध्यान रखना, ना खाता ना बही, और जो संघ कह दे वो सही, वही सही होता है जो संघ कहता है। क्योंकि संघ अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं, और उनका उद्देश्य है अपने लोगों का विकास, अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों का सुख। और ये तभी मिलेगा जब संघ नियम पर चलेगा, और सारे नियम इन तीन उद्देश्यों को आधारित करके बनते हैं। संघ का विकास, संघ का सुख और संघ की सुरक्षा, इसके मद्देनजर रख के बनते। किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं बनते। किसी व्यक्ति को अगर लगे कि ईगो आ गया, अहम आ गया, वो बहुत बड़ा कार्य करता है, वो बहुत बड़ा तोप है, तो संघ से बड़ा कोई नहीं होता। संघ सर्वोपरि है, संघ सबसे ऊपर है। कोई नेता होगा अपने घर का, कोई अमीर होगा अपने घर का, कोई जानकार होगा अपने घर का, कोई कैसा भी व्यक्ति है वो अपने घर का होगा, पर संघ में आएगा तो संघ के नियम मान्य होंगे। भारत में रहेगा तो भारत गणराज्य संविधान के नियम मानने पड़ेंगे अगर भारत की नागरिकता ले रहा है, और विदेशी भी आ रहा है तो विदेशी की जो नियम संविधान में वो मानने पड़ेंगे। भिक्खू संघ में रहेगा तो भिक्खू संघ के नियम मानने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम संघ में रहेगा तो मुस्लिम संघ के नियम मानने पड़ेंगे। अगर क्रिश्चियन संघ में रहेगा तो उसके नियम मानने पड़ेंगे। ये नियम मानने की बाध्यता होती है, और इसमें इफ और बट नहीं होता, किंतु परंतु नहीं होता। अगर आपको चेंज कराने हैं तो उसका नियम है, प्रोसेस है, पर जो एक बार हो गया वो नहीं बदलता। पर यहां अभी बड़े आराम से काम चलता है, ढिलाई से काम चलता है, सख्ताई से नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि संगठनों में तो बड़ी बुरी स्थिति है। संगठनों में कोई नियम तो मानता नहीं, संगठनों में कोई किसी नहीं सुनता। संगठन का नेता जानता है कि ये सब एवं ही फालतू है, तू अपना चंदा काटे जा, पैसा बनाए जा, अपने बच्चों को पाले जा। जब तक संघ बसता है, गाजर का संघ, जब तक गाजर का संघ बसता है बजा ले, और जब पैसा आना बंद हो जाए, संगठन चलना बंद हो जाए, तो उस गाजर के संघ को, क्योंकि गाजर का बना हुआ है तो खा जा। वही होता है कि व्यक्ति भारत के अंदर जो संगठन बनाते हैं वो बड़े जोर शोर से दावे करते हैं, खूब कस्में खाते हैं, खूब मंच लगाते हैं, खूब लोगों को भरोसा दिलाते हैं, अपने दलाल छोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद में कोई स्कूल बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, कोई हॉस्टल बनाते हैं, कोई बिहार बनाते हैं, कोई अम्बेडकर भवन बनाते हैं, कोई जीप खरीदते हैं, कोई कार खरीदता है, कोई एसी खरीदता है, कोई कूलर खरीदता है, और संगठनों से कोई परिणाम तो आता नहीं। इसलिए 10, 20, 30 साल वो संगठन चलता है। उसके बाद में फिर वो विरोधी लोगों से उस संगठन के नाम पे पैसे लीद देता रहता है, और जब कहीं कुछ नहीं होता तो उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम करके या तो मर जाता है या अपनी आंखों के सामने ही बेच देता है। सभी संगठनों की यही हालत है, कुछ देर से और कुछ सवेर से। कोई कितना भी ये कहे संगठन वाला कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, पर लास्ट रिजल्ट यही है सबका सबका।
अगर आपको यकीन ना हो तो अभी कुछ एक साल पहले तक जो हमारे बाम सेफ के जो साथी थे, मेसराम वाले, वो ऐसा ऐसा दम भरते थे कि पूछो मत। उनके अभी पिछले साल 2 टुकड़े हुए, और क्यों हुए सबको पता है। कोई 30-35 करोड़ का झगड़ा है जो पैसा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि संघों में पैसा इकट्ठा करने की परंपरा नहीं होती, पर संगठनों में तो परंपरा ही पैसा इकट्ठा करने की है, क्योंकि संगठन तो जीते ही चंदे के लिए है, जमीन के लिए जीते हैं, पोजीशन और पद के लिए जीते हैं, पैसे के लिए जीते हैं, इसलिए वहां तो जायज है, वहां तो कर सकते हैं। इसलिए संगठनों के रजिस्ट्रेशन होते हैं ताकि कोई और उन पर कब्जा ना कर ले। जिसके नाम पर रजिस्ट्री है वो उसका मालिक होता है, और जो अपने उसने पहरेदार बनाए वही उसके मालिक होते हैं। और उसमें नियम लिखा रहता है, आजीवन फाउंडेशन का आजीवन प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट, आजीवन। तो रजिस्ट्री नाम हो जाती है संगठन की। आप कितना ही काम करो, कुछ भी काम करो, आपका काम सारा का सारा उसी के खाते में जाता है जिसने रजिस्ट्री करी है। वो संघ के खाते में, आपके खाते में या लोगों के खाते में नहीं आता, उस व्यक्ति के खाते में आता है। पर संघों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते कभी भी, किसी भी संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा आपको। भारत गणराज्य संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं। कोई कहे कि भारत गणराज्य संघ का रजिस्ट्रेशन, दिखा दो कहाँ है। वमड़ों के संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा आपको कहीं। समणों के संघ का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता कहीं। संघों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते। संघों के अंदर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संघ सबका है। संघ व्यक्ति का हो ही नहीं सकता कभी। संघ हमेशा समूह का होता है और सबका होता है। जो माँ के पेट में बच्चा है उसका भी संघ है, और जो बूढ़ा मर रहा है, मरने वाला है, प्राण छोड़ रहा है, प्राण छोड़ने से पहले तक भी उसका संघ है। इसलिए संघ सभी का होता है। जिन लोगों के लिए संघ काम करता है या जिनका होता है, जैसे समणों का संघ समणों के लिए, और जैसे वमड़ों का संघ वमड़ों के लिए, जैसे भिक्खुओं का संघ भिक्खुओं के लिए, जैसे भिक्खुनियों का संघ भिक्खुनियों के लिए, तो काम उन्हीं के लिए करता है। इसलिए पंजीकरण नहीं होता। कोई व्यक्ति संघ खोले और आपको पंजीकृत करे तो दोनों बात गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति संघ खोल नहीं सकता, क्योंकि संघ नेचुरल प्रोसेस है, वो पहले से ही है। कोई व्यक्ति संघ बना नहीं सकता। बुद्ध ने भी पुराने संघ की परंपरा लेके, कुछ नियम लेके भिक्खु संघ बनाए हैं। उन्होंने कोई खोला वोला नहीं। उनको पहले से पता था कि संघ कैसे काम करता है। इसलिए जब वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तो बोधि प्राप्त होने के बाद जो 5 उनके साथी थे उनके पास गए, तो वहां उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि मैं संघ बनाता हूं। बस वो इकट्ठे हो गए और संघ बन गया, क्योंकि वो पहले से जानते थे, पहले से संघी थे। इसलिए वो 5 भी संघी थे, तो संघ की पावर को जानते थे और पहले भी संघ में रहते थे। वो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं था तो तब भी वो 6 के 6 संघ में ही रहते थे, साथ साथ ही रहते थे। इसलिए पंजीकरण नहीं होते। संघ के आदेश को कोई टाल नहीं सकता। संघ आदि से सबसे ऊपर होता है। भिक्खु संघ ने जो आदेश पारित कर दिया, सारे भिक्खुओं को मानना है। जितना झगड़ा करना है पहले कर लो, आदेश बनने से पहले, बाद में नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में जो कानून बनना है बन गया, मान्यता होगी, पूरे देश को मानना पड़ेगा। जो झगड़ा करना है पहले कर लो भाई। तो ये आदेश कोई टाल नहीं सकता, पर टालने का तरीका है कि आपको दोबारा फिर वही प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, फिर वहां बैठेगी सभा, फिर अपना मत तैयार करो, फिर बात बन सकती है, पर उससे पहले नहीं। यानी संघ का आदेश सर्वोपरि होता है, पर संघ अपने आदेश को बदल भी सकता है, क्योंकि उसी का आदेश है, और वो आदेश को बदल सकता है जब चाहे जब, क्योंकि संघ का आदेश सर्वोपरि और संघ सबसे बड़ा होता है। इसलिए संघवाद जो होता है वो भारत के समण लोगों के रग रग में है, पर वमणों की रग रग में नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर्टी हमारी है। वमणों ने हमसे सीखा है, उनका खून में और उनके जीन में नहीं है। उनके खून में और जीन में व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद है और कॉर्पोरेट सेक्शन है, यानी कि पैसावाद है, जिसको कहते हैं कि पूंजीवाद। उनके खून में पूंजीवाद है, उनके खून में भाईचारा नहीं है। जो समण संघ है या जो संघवाद होता है उसके अंदर परिवारवाद का मतलब है कि परिवार संघ में रहता है। उनके अंदर भाईचारावाद होता है, उसके अंदर एक दूसरे की मददवाद होता है। पर संगठनों के अंदर मारधाड़ होती है, एक दूसरे का कत्ल करने की योजनाएं होती हैं, एक दूसरे से शासन छीनने की, सत्ता छीनने की कवायद होती है, एक दूसरे के पीछे भाला लेकर लोग पड़े रहते हैं। वहां व्यक्तिवाद होता है, वहां परिवारवाद होता है कि मेरा परिवार इसका मालिक रहेगा। परिवार आपस में सहयोग नहीं होते, वो परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ तो परिवारवाद है कि सारे परिवार साथ साथ रहते हैं। उनके यहाँ परिवारवाद उल्टा है कि मेरा परिवार ही इसका मालिक रहेगा। वहां जितनी भी बातें होती हैं वो व्यक्ति को प्रधान और व्यक्ति को ऊपर
उठाने के लिए होती हैं, पर संघ के अंदर जितनी बातें भी होती हैं वो संघ को ऊपर उठाने के लिए होती हैं। इसलिए संघों के अंदर कहा जाता है संघ का आदेश है, और संगठनों के अंदर कहा जाता है प्रधान जी का आदेश है, अध्यक्ष का आदेश है, ये ऑर्डर आया है वहां से। बहुत बड़ा अंतर होता है संघवाद में और संगठनवाद में, पर परिणाम में उससे भी ज्यादा अंतर है। संघों के परिणाम कभी खाली नहीं आते, संघों के परिणाम परमानेंट रहते हैं। संघों के जो रिजल्ट हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, जब तक संघ चलते हैं, जब तक उनको परिणाम मिलता है। संघों के परिणाम सबको बढ़ते हैं, संघों के जो परिणाम आते हैं बहुत सॉलिड होते हैं, टिकने वाले होते हैं। पर संगठनों के जो परिणाम आते हैं वो उथले पुथले आते हैं, कभी कभी आते हैं, बाई चांस आते हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, थोड़े बहुत समय के लिए आए फिर चले गए। इसलिए पिछले 75 साल में जो हम संगठनों पर काम कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे, बल्कि संगठन जितना भी काम करता है और निगेटिव हो जाता है, और भी एनर्जी लेके जाता है साथ। वही हमारे साथ हुआ। जितने बाबा साहब सामान लेके आए हमारे लिए, जो अधिकार लेके आए, इन संगठनों के रहने से, संगठनवाद की वजह से वो चले गए। पर संगठन के लोग या संगठनवाद वाली लोग कभी बैठ के जिक्र नहीं करते कि उनके सिस्टम में क्या कमी है। कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संघ आधारित संविधान दिया है, तो हम संघ आधारित संविधान अपने लोगों में क्यों नहीं लागू करते। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि आपको ऑर्गेनाइज रह के संघ में रहना है, तो फिर क्यों अलग अलग रहते हैं। और इस अलग अलग को ऑर्गेनाइज कैसे बोलोगे। 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब का खूब नारा लगाएंगे, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट। तो जो उसमें ऑर्गेनाइज वाला नारा है उसको कैसे डिफाइन करोगे, उसको कैसे लोगों को बताओगे, कैसे निगाह ऊंची करके बताओगे। जब स्टेज से कहोगे कि सबको इकट्ठा रहना है, तो क्या अपनी तरफ नहीं देखोगे कि जिस मन से बोल रहे हो ऐसी मंचें हजारों काम कर रही हैं। चाहे वो धमकी मन से बोलोगे तो धमकी हजारों मंच हैं, चाहे वो राजनीतिक मंच से बोलोगे तो राजनीतिक हजारों मंच हैं, चाहे वो लड़कों के दलबल से बोलोगे तो ऐसे दलबल बहुत सारे खुले हुए हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन से बोलोगे तो कितने सारे सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के नेताओं की मंच से बोलोगे तो कितने सारे सरकारी कर्मचारियों की मंच है। तो शर्म नहीं आएगी ये बोलते हुए कि बाबा साहब ने कहा है ऑर्गेनाइज, या सिर्फ पढ़ाते ही रहोगे, सामने पढ़ाते ही रहोगे। बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज कहा तो संघवाद की बात होती है। बाबा साहब खुद संघवाद पे आधारित संविधान देके गए हैं। जो व्यक्ति संघवाद पे आधारित संविधान देके जाता है, वो आपको संगठनवाद के लिए कैसे यस कर देगा। वो कैसे कहेगा कि आप संगठनवाद में अलग अलग रहना। अगर भारतीय बौद्ध महासभा में जितने लोग हैं, अगर बाबा साहब के सामने उन्होंने तोड़ के इसके टुकड़े किए हुए तो क्या कहते बाबा साहब, किस किस की पिटाई करते। अगर समता सिंह दल के टुकड़े बाबा साहब की आंखों के सामने हुए होते तो बाबा साहब क्या करते, किस किस की पिटाई करते। अगर ये जो आरपीआई है, आरपीआई जो टूटी ने इतने टुकड़ों में बटी, अगर ये बाबा साहब के सामने टूटी तो बाबा साहब कितनों की पिटाई करते। तो बाबा साहब अगर नहीं है तो बाबा साहब का काम कर दो भाई, बाबा साहब ने कब मना किया है। अगर जान बचानी है तो इकट्ठा होना तो पड़ेगा। तो कुछ काम आपको भी करना चाहिए, कुछ काम सबको भी करना चाहिए। और पिटाई का मतलब ये नहीं कि डंडा लेके पीटो, पिटाई का मतलब ये है कि उनको ये एहसास कराओ कि तुम्हारे जो संगठन के टुकड़े हैं इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा, और तुम मानोगे नहीं। इसलिए संघ में आओ, संघ का काम करो, संघ के नियम। तो कहेंगे हम आपके संघ में क्यों आए। वो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि ये कुछ लोगों का संघ है, इसको समझ से नहीं मानते, क्योंकि जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर इसका झगड़ा नहीं। तो उनको कहना भाई तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, ये संघ ही वहीं आ जाएगा। ये तो बुद्ध का नियम है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जहां सारे लोग इन नियमों पे चलेंगे वही संघ है। तुम इन नियमों को मानो कि चंदा नहीं लेंगे, मंचमाला नहीं होगी, संघ के सारे नियम मानेंगे, ये समर संघ ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा और विलीन हो जाएगा। कुछ भी नाम रख देना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। पर काम तो संघ करो, काम तो संघ वाला करो। संघ का काम करो ना, संघ के नियम बनाओ ना, संघ के नियम पे चलो ना, और संघ के संगठन के नियम को कहो ये संघ है। खाली नाम रखने से कोई मूल निवासी संघ थोड़ी हो जाता है। मूल निवासी संघ में अगर संघ लगाया है तो संघ का ढांचा होना चाहिए, संघ का चुनाव होना चाहिए, संघ का नियम पास होना चाहिए, सब लोगों को पावर मिलनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, पैसा लेना बंद होना चाहिए, मंचमाला खत्म होनी चाहिए, व्यक्तिवाद खत्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए, और सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मूल निवासी संघ है। और खाली मूल निवासी संघ रखो और चंदा काटो और पर्ची काटो और जयकारा करो और हर साल टुकड़े हो जाए, हर साल टुकड़े हो जाए,
और पंजीकरण कराओ तो फिर काय का मूल निवासी संघ है, फिर तो वो संगठन है। तो नाम रखो मूल निवासी संगठन, संघ मत रखो। क्योंकि संघ को अगर देखना हो तो यूनाइटेड नेशन से देखो, संघ को देखना हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका से देखो, संघ को देखना हो तो जो पुराना रूस का संघ था उसको देखो, यूएसएसआर। और संघ को देखना हो तो भारत गणराज्य संघ के संविधान से देखो, और संघ को देखना हो तो भिक्षुओं के संघ से देखो, और कहीं और भी पास देखना हो तो श्रमण संघ से देखो। तब देखना चाहिए, तब आपको संघवाद में और संगठनवाद में अंतर समझ में आएगा। इसलिए हमें सारा काम संघवाद के लिए करना है, और संघवाद के नियम बहुत सिंपल है जो यहाँ प्रैक्टिस होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं समझ रहे हैं, पर उनको समझाना पड़ेगा कि संघ और संगठन में बहुत सारे अंतर हैं। श्रमण ग्रंथ के अंदर ये सारे के सारे जितने भी अंतर हैं वो बताए गए हैं, और बाकी अंतर आप खुद भी देख सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बैठोगे कि ये कैसा होता है कैसा नहीं होता है। संघ इतने कमाल की चीज होती है कि संघ में एंटर करने के बाद में आदमी बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है, उसमें दबाव नहीं रहता, और वो खुल के स्वच्छंद रूप से काम करता है, और उसका जो संचार है उसके जीवन का और उसके मन मस्तिष्क का, उसका शरीर का, वो बहुत तेजी से विकसित होता है। इसलिए संघों के लोग बहुत खुश रहते हैं, उनके सारे अधिकार बचे रहते हैं। पर संगठन के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि संघ के लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और संगठन के लोग आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। अगर 4 दुकानें एक सी खुलेंगी, 4 दुकान लोहा बेचेंगी, और एक ग्राहक आएगा, तो चारों दुकानदार क्या चाहेंगे, ये ग्राहक मेरे पास आ जाए और लोहा हमसे खरीदे तो हमें फायदा होगा। वैसे ही संगठन होते हैं, 29 लाख संगठन खुले हुए हैं, ग्राहक तो वही हैं, जो लोग हैं वही उनके ग्राहक हैं, वही चंदा देते हैं, वही सपोर्ट करते हैं। तो हर एक संगठन वाला, जैसे धम्म का संगठन वाला है तो भिक्खु चाहता है मेरे पास आ जाए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो चाहते हैं मेरे पास आ जाए, जो सामाजिक संगठन वाले हैं वो चाहते हैं मेरे पास आ जाए। तो उन्होंने अलग अलग दुकान खोली हुई है, तो उनमें झगड़ा होता है, तू मेरा ग्राहक ले गया, तू मेरा ग्राहक ले गया, ये तो मेरा सालाना ग्राहक था, ये तो मेरा ग्राहक था, उनमें झगड़ा होता है। पर संघ तो दुकान है ही नहीं, संघ तो घर है, और घर में कुछ बेचा जाता नहीं। इसलिए संघों में इस तरह के झगड़े नहीं होते, सबको शेल्टर मिलती है। संघ तो पूरे सोसाइटी की, पूरी समाज की, पूरे समूह की माँ है, और माँ अपने किसी बच्चे को मना नहीं करती। तो संगठन वालों को भी मना नहीं है, भाई संगठन वालों जब तुम्हें होश आए आ जाना, होश ना आए तो भी तुम्हारे लिए दरवाजे खुले, क्योंकि संघ में कोई दरवाजा होता है नहीं। संघ तो खुला हुआ होता है 24 घंटे, इसमें ना ताला है ना दरवाजा है। जब चाहे जब आओ, जब चाहे जब जाओ। पर आओगे तो संघ के नियम से आओगे, और जाओगे तो बता के जाओगे कि कौन सा नियम अच्छा लगा, कौन सा नियम नहीं अच्छा नहीं लगा। फिर दोबारा आओ, फिर जाओ, फिर तिवारा आओ, फिर जाओ। जाओगे आओगे, जाओगे आओगे, संघ में नियम है। पर आना संघ में ही पड़ेगा, आना माँ के पास ही पड़ेगा। यही माँ है, यही बाप है, यही बचाएगा, इसने ही पहले बचाया था और अभी भी ये बचाएगा। इसलिए चौथा नियम जो हमारा संघवाद का है वो बहुत क्रांतिकारी नियम है। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पर जल्दी ही जब ये लोगों को समझ में आ जाएगा, तब तक हो सकता है शायद देर हो जाए, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। पर जितने हमारे संगी हैं अगर वो समझ गए हैं और वो समझते हैं, तो दिन रात उनको संघ में और संगठन में अंतर सबको बताना चाहिए। मेरे वक्तव्य में अगर कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।